तो अगली आयत विच सूरह बकरा की आयत नंबर 274, अल्लाज़ीना जो लोग युनफिकूना खर्च करते हैं अमवालहुम अपने मालों को बिल्लैली रात को वन नहारी और दिन को सिर्रवा छुपके से व अलानिया और अलानिया भी फलहुम फिर इनके लिए अजरुहुम अजर है इनका इंदा नज़दीक रब्बिहिम इनके रब के पास वला और ना खौफुन खौफ होगा अलैहिम ऊपर उनके वला हुम और ना ही वो यहज़नून गमगीन होंगे। इस आयत दे विच चारे ही मौके अल्लाह ताला ने बयान कर देते हैं कि पिछली आयत दे विच फरमाया गया है कि कुछ ऐसे लोग ने जिन्होंने अपने आप को ही दीन के रस्ते च वकफ कर छड़िया अपनी जात को ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ने कि जिहड़े अपने माल नू दौलत नू अल्लाह के रस्ते च वकफ कर छड़ते हैं, और मौका देखते हैं। फरमाया दे विच कि अल्लाज़ीना युनफिकूना अमवालहुम बिल्लैली, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिहड़े अल्लाह के रस्ते च माल खर्च करते हैं रात को, मतलब कि रात को अगर मौका मिलता है तो दिन का इंतजार नहीं करते, उस रात के टाइम ही उस जरूरत को पूरा करने वास्ते तैयार हो जाते हैं। वन नहारी और दिन के टाइम भी अगर मौका मिलता है तो दिन के टाइम भी यह चीज़ का इंतजार नहीं करते कि रात कदों पेगी तो कदों असीं खर्च करांगे, यानी कि उस शैतान के उस हमले के उत्तों भी बचना चाहते हैं कि मेरी यह ख्याल तो सोच को बदल ना दे, और फौरन ही उस चीज़ के उत्ते अमल करते हैं, अल्लाह के रस्ते खर्च करते हैं, यानी कि हर टाइम अल्लाह के रस्ते माल करने के वास्ते तैयार हो जाते, ना दिन वेखते ना रात वेखते हैं, हर टाइम अल्लाह के रस्ते माल खर्च करने वास्ते जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने वास्ते तैयार होंगे हैं। अगे फरमाया कि वह सिर रहूँगा वह छुपके भी छुपके भी खर्च करते हैं कि वह पोशीदा तौर पर भी लोगों को इलम ना होए उस टाइम भी खर्च करते हैं। वह अलानिया और अलानिया भी खर्च करते हैं कि ज़ाहिर अगर अलानिया कोई मौका महल आ गया तो यह चीज़ नहीं वेखते कि मैं तो छुपके माल खर्च करना है, बल्कि उस मौके भी हथों न जान देंगे, तो अलानिया भी अल्लाह के रस्ते च माल खर्च करते हैं। फरमाया फलहुम फिर इनके लिए अजरुहुम अजर है इनका इंदा रब्बिहिम इनके रब के पास, ऐसे लोगों के अजर अल्लाह के पास महफूज है। फरमाया कि वो लोग ने जिन्होंने अपने माल अल्लाह के रस्ते वकफ कर छड़िया, तो कुछ लोग ऐसे भी ने कि जो अपने माल अल्लाह के रस्ते वकफ करते हैं, अपनी जान अल्लाह के रस्ते वकफ करते हैं, सब लोगों के अजर ਜਿਹੜੇ ने अल्लाह के पास महफूज ने। यकीन रखो कि जो आएंगे तो उन्होंने अल्लाह ताला उन्होंने अजर पूरे पूरे बदला दिता जाएगा, जरा बराबर में कमी नहीं की जाएगी। तो अल्लाह के पास जो अजर है वो जन्नत तो इलावा और कुछ नहीं, तो जो जन्नत जाएंगे उतों दी हमेशा रहने वाली नियमतों के नाल अल्लाह ताला इन्होंने इनाम के तौर पर देंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उन्होंने कोई खौफ होएगा, खौफ ना ही कोई मुस्तकबल के अंदेशे का कोई खौफ होएगा, अलैहिम ऊपर उनके वला हुम यहज़नून और ना ही माजी ते पछतावे गमगीन दुनिया किस तरह बसर करके आए कि दुख ते पछतावे या दुनिया वालियां दा किसी किस्म का कोई भी अल्लाह उन्होंने गम ते खौफ मुस्तकबल का रहन नहीं देंगे। जो जन्नत जाएंगे अल्लाह ताला इन्हों ऊपर भी खुद राजी होंगे तो अपने रब से राजी होंगे, तो हमेशा हमेशा जन्नत रह के अपने रब की जन्नत का मजे से ऐश करते होंगे। इस आयत दे विच फरमाया आखिरी जो ना खर्च करने के बारे में मौजू जो लम्मा चल रहा पाया तो वह जिक्र ना खत्म होया, तो ये पूरे मौजू से एक सरसरी जी नज़र मारने। सब तो पहले अल्लाह ताला ने ये फरमाया सी कि ईमान वालों अल्लाह ताला ने मुखातब हो फरमाया कि ईमान वाले अल्लाह के रस्ते माल खर्च कर लो उस दिन तो आने तो पहला जिस दिन ना ही कोई तिजारत कम आएगी, ना ही कोई दोस्ती कम आएगी और ना ही कोई सिफारिश कम आएगी, और काफर लोग उस दिन जो ना जालिम होंगे, उन्होंने कोई मददगार कोई हमायती नहीं उन्होंने उस दिन मिलेगा। अगे अल्लाह ताला ने रगबत दिलाने के वास्ते फरमाया सी कि ए ईमान वाले तुम अल्लाह के रस्ते माल खर्च करो, अगर तुम एक अल्लाह के रस्ते माल खर्च करोगे खैरात करोगे तो अल्लाह तुहानू 700 गुना तक देंगे, बल्कि इसनू 2 गुना कर देंगे, तो कई अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़ना उसका अजर ते देंगे। अगे फरमाया कि अगर तुसी अल्लाह के रस्ते माल खर्च करोगे नीयत तुहाडी खालिस कि रब राजी हो जाए, तो यकीन रखो अल्लाह ताला तुहानू कह रहे हैं कि अपने इन सदका खैरात नू जाया ना करो जे एहसान ते एज़ा दे के किसी को तकलीफ दे के। तो याद रखो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खर्च किया है जाया ना जाएगा। अगे फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के रस्ते माल खर्च करोगे किसी को तंग करोगे या एहसान जतलाओगे ऐसा बेहतर कि तुम रब के रस्ते माल ही ना खर्च करो। यह जे माल की रब को कोई जरूरत नहीं, बल्कि इस तरह बेहतर कि तुम कौल मारूफन कोई अच्छी बात कह दो, कोई उन्होंने नसीहत कर दो कि वो उस तो
नसीहत हासिल करके अपने जरिया मुआश कर लैन ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜਰ ਤੇ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਆਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਖਤ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ जिन्हें अपनी सारी जिंदगी नेकियां ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਮਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ihसान ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਾਲ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਰੱਦੀ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ जिस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਫਰੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਵਸਾਤ ਪਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖੇ ਫਰੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ हिकमत ना कई समझ देंदा है। इस माल खर्च करने की हिकमत जिसनों समझ लग जाती है वो दुनिया के आने का मकसद भी गौर फिक्र ना देखता है, तो दुनिया को मकसद समझता है तो आखरत दुनिया को आके जरूरत समझता है तो अपना मकसद जो ना वो आखरत को बनाता है, तो दुनिया को इम्तिहान समझ के जिंदगी गुजारता है तो आखरत के नतीजा हासिल करना चाहता है। तो वह जो बंद शुमार हो जाओ कि शैतान के धोखे फरेब च ना आना, बल्कि अल्लाह की मगफरत वादे पर यकीन रख के अमल करते रहो। यह चीज़ नहीं समझ लगती, लेकिन बड़े ही जो साहब अकल ने जो गौर फिक्र करने वाले ने। और फरमाया कि तुम जिस तरह का भी माल खर्च करोगे याद रखो अल्लाह उसको कबूल करेंगे। अगर जाहिर करोगे अलानिया करोगे तो अल्लाह ताला उसनों भी कबूल करेंगे। मतलब है कि तुम्हारी नीयत खालस होनी चाहिए, रब को राजी करना होना चाहिए। लेकिन अगर तुम कुफार के उपर भी माल खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसनों भी कबूल करेंगे। क्यों? थोड़ी रजा ते मंदी यह ही है कि अल्लाह राजी हो जाए तो अल्लाह राजी उस चीज़ से हो जाएगा जिस मकसद वास्ते ही माल खर्च करते पे हो। तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला दा पूरा पूरा अजर ते बदला देंगे और ज़रा बराबर तुहाडे ते जुल्म नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने लोगों के उपर भी माल खर्च करना है जिहड़े अपने आप को रब दे वास्ते वकफ कर दें, तो उन्होंने तुसीं खुद अगे वध के तलाश करना है। इहो जिहे लोग ने जिहड़े अपनी ज़रूरतों का एहसास भी नहीं होने देंगे। अगर तुसीं इन्हां दे खर्च करोगे याद रखो अल्लाह ताला खूब जान ने ते इलम भी रखते हैं। अगे फरमाया आखिरी आयत दे विच कि कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े अपने माल नूं रब दे रस्ते च वकफ कर छड्डदे ने, कुछ अपनी जाना नूं वकफ करते हैं, कुछ अपने माल नूं वकफ कर छड्डदे ने। वो नहीं वेखदे दिन ना वेखदे ने रात, ना ही वेखदे ने कि अलानिया कोई तो ना ही वेखदे ने छुपके हुए, बस रब दे रस्ते च माल खर्च करने के वास्ते हर वक्त तैयार होंदे ने। फरमाया ऐसे लोगों का ही अजर अल्लाह के पास महफूज है कि जिहड़ा जो रब के पासों मिलणगे तो अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देंगे। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फरमाने ने कि ना इन्होंने कोई मुस्तकबल का खौफ रहन दांगा, ना ही कोई जिंदगी का कोई पछतावा रहन दांगा जिसकी वजह तो इन्हों की ऐश के आराम च कोई खलल पे, बल्कि आखिरत की हमेशा की ऐश के विच इन्हों जिंदगी बसर करावांगा। तो उस दे विच अल्लाह ताला अपनी रजा भी शामिल करेंगे, अपने रब तो राजी होंगे। उस जिंदगी के वास्ते ही फरमाया कि कोशिश करो तो जिसनों इस चीज़ की समझ लग जाए कि रब किस वजह तो माल खर्च करने की कह रहे हैं, उस इंसान की बेहतरी है अगर उसकी तरफ वो गौर करे तो।